राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम कथा और राम जन्मभूमि का यह स्थान भगवान श्री राम की जन्मभूमि और उनके आदर्श जीवन तथा धर्म और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। रामकथा हमें जीवन में जीने की कला, बुराइयों पर अच्छाई की जीत और सकारात्मकता मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती है। हिंदुओं के लिए यह स्थान पवित्र भूमि माना गया है, जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ और जहाँ उनका निवास था। उस निवास स्थान को ईश्वरीय आशीर्वाद से परिपूर्ण माना जाता है। राम कथा का श्रवण करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे एक आदर्श जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। राम जन्मभूमि हिंदुओं के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना गया है, जहां आकर भक्त धन्य महसूस करते हैं। राम कथा भगवान राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणों का वर्णन करती है और उनके आदर्श जीवन में हमें मर्यादित और सही तरीके से जीवन जीने की कला सिखाती है, सीख देती है। रामकथा संघ शक्ति द्वारा बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव और एकता का बढ़ावा मिलता है। भगवान राम की जन्मभूमि के प्रति लोगों का गहरा और भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चला आ रहा है। अयोध्या का ऐतिहासिक महत्व रामायण महाकाव्य में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भली भांति वर्णन किया है। राम और उनकी जन्मभूमि का महिमा मंडल इस प्रदर्शित करता है, जो कि अपने जीवन में अपनाने से एक व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। राम जन्मभूमि के पिछले 500 वर्षों से कानूनी इतिहास को राम कथा संग्रहालय में संरक्षित किया जाएगा, ऐसा सुनने में आया है और इस स्थान को ऐतिहासिक और प्रासंगिकता को दर्शाया जाएगा। रामकथा हमें सिखाती है कि किस प्रकार से प्रत्येक परिस्थितियों में भी धर्म और मर्यादा का पालन हमें करना चाहिए। हमें इसे जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान भाव रखने की अपने आप में प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, क्योंकि जिस भूमि पर जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मानव रूप में हुआ और उन्होंने पूरे जीवन भर एक मर्यादित जीवन जिया, ये हमें अपने जीवन जीने की एक आदर्श कला सिखाती है। हिंदुओं की मान्यता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। ऐसे हमारे पौराणिक अनेक शास्त्रों में लेख मिलता है। उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहाँ एक मस्जिद बनाई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस स्थान को मुक्ति करने के लिए यहाँ एक नया मंदिर बनाने के लिए लंबा आंदोलन चला। 6 दिसंबर सन 1992 को यह विवादित ढांचा कर सेवकों द्वारा गिरा दिया गया और वहाँ श्री राम का एक अस्थायी मंदिर निर्मित किया गया। 1528 में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाई गई थी। रामायण और हिंदुओं के अन्य ग्रंथों में के अनुसार यही भगवान राम का जन्म स्थान हुआ था। 1853 में हिंदू और मुसलमानों के बीच में इस जमीन को लेकर के पहली बार विवादित आया था और 30 नवंबर 1858 को बाबा फकीर सिंह खालसा की अगुवाई में 25 निहंग सिखों ने बाबरी ढांचे पर कब्जा कर लिया और उन्होंने कई दिनों तक बाबरी मस्जिद पर कब्जा बनाए रखा था और राम नाम का पाठ किया था। उन्होंने बाबरी ढांचे पर राम नाम लिखा था। 1859 में
अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा व नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर जाने के लिए हिस्सा और हिंदुओं के बराबर के हिस्सा का उपयोग करने के लिए कहा। 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इसके गेट में ताला लगा दिया था। सन 1986 में जिला न्यायाधीश के विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया गया। मुसलमान समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का निर्माण किया और सन 1979 में हिंदू विश्व परिषद ने विवाद स्थल में सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। परिणाम स्वरूप देशव्यापी दंगों की करीब 2000 लोगों की जानें गईं। 16 दिसंबर 1992 को लिम्बरहन आयोग गठित किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश MS लिम्बरहन को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लिम्बरहन आयोग को 16 मार्च 1992 को यानी कि 3 महीने की रिपोर्ट देने को कहा गया, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगा दिए। 1993 में केंद्र में इस अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट की चुनौती मिली और चुनौती देने वाले शख्स मोहम्मद इस्माइल फारूक थे, मगर कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज कर दिया और केंद्र सिर्फ इस जमीन का संग्रह हक है। जब मालिकाना हक का फैसला हो जाएगा तो मालिकाना हक होने पर ज़मीन लौटा दी जाएगी। हाल ही में केंद्र की ओर से दायर अर्जी इस अतिरिक्त ज़मीन को लेकर थी। 1996 में राम मंदिर के न्यास के केंद्र सरकार की ये ज़मीनी मांगी, लेकिन मांग ठुकरा दी गई। इसके बाद न्याय ने हाई कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाया, जिसे 1997 में कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 2002 में जब गैर विवादित ज़मीन पर ये गतिविधियाँ हुई तो असलम भूरे से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाई। 2003 में इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि विवादित और गैर विवादित ज़मीन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। 30 जून 2009 को लिम्बरहन आयोग ने 4 भागों में 700 पन्नों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सौंपी। जांच आयोग का कार्यक्रम 48 बार बढ़ाया गया। 31 मार्च 2009 को समाप्त हुई लिम्बरहन आयोग की कार्यकाल के अंतिम बार 3 महीने में 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया कि जिसमें विवादित भूमि को राम भूमि घोषित किया गया। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि विवादित भूमि जिसे राम जन्मभूमि माना जाता है उसे हिंदू गुटों को दे दिया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि वहाँ से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी पाया कि चूंकि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि कुछ भागों पर निर्मोही अखाड़े का एक कब्जा रहा है, इसलिए यह हिस्सा निर्वाही अखाड़े के पास ही रहेगा। 2 न्यायाधीशों ने यह निर्णय भी लिया कि इस भूमि के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं, इसलिए विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा मुसलमान गुट को दिया जाएगा। लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों के पक्षों में ने इस निर्णय को मानने से अस्वीकार कर दिया। तब न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। उच्चतम न्यायालय ने 7 वर्ष बाद निर्णय लिया कि 11 अगस्त 2017 से 3 न्यायाधीश पीठ की इस विवादित सुनवाई प्रतिदिन करेगी और सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में याचिका लगाकर विवाद को पक्षधर होने का दावा दिया और 70 वर्ष बाद 30 मार्च 1940 के ट्रायल कोर्ट में फैसलों की चुनौती दी, जिसको मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 5 दिसंबर 2017 में इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 5 फरवरी 2018 में इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी।
राम मंदिर निर्माण का फैसला भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को सुनाया था, जिसमें विवादित 2.77 एकड़ की ज़मीन को रामलला विराजमान करने के लिए सौंप दिया गया और मस्जिद के निर्माण के लिए मुसलमान पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ भूमि देने का आदेश दिया। यह फैसला 500 वर्षों से चला आ रहा था, जो कि राम मंदिर बनने के लिए राम मंदिर के पक्ष में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ को रामलला राम के शिशु के रूप में जन्म स्थान मानते हुए यह जमीन हिंदू पक्ष को मंदिर निर्माण के लिए सौंपने का आदेश दिया। केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया कि वह एक ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट को यह जमीन मंदिर के लिए सौंप दे। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मस्जिद के निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही एक प्रमुख स्थान 5 एकड़ की जमीन दी जाए। यह फैसला 500 साल बरस से अधिक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को ख़त्म करने वाला था। अदालत ने विवादित स्थल को भगवान राम की ही जन्मभूमि घोषित किया। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायालय की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह ऐतिहासिक फैसला के बाद ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण
नारायणाय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीराय नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए इनके मधुबंधन किए नासत विघ्न हने। और सतगुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित राम कथा के परम भाग्यशाली श्रोता, परम भाग्यशाली इसलिए हैं हम सब कि अयोध्या नगरी है, अवध धाम है। अवध धाम का महत्व क्या है इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे पवित्र धाम में अयोध्या धाम जो अखंड ब्रह्म अकारण करुणा वर्माने भवन भास्कर मरीच मानी श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने जन्मस्थली में मानव रूप धारण करके जिस स्थान का चयन किया धराधाम पृथ्वी मंडल पर, उन्हें इससे अच्छा कोई स्थान नहीं लगा। तो ऐसे भगवान स्वयं श्री राम इस नगरी के बारे में क्या कहते हैं? बोले जन्म भूमि ममपुरी सुहावने उत्तर दिशे सरजू पावनी आदि प्रिय मोरी यहाँ के वासी ममतापुरी सुखरासी। ये भगवान की परम पावन नगरी राम नगरी अयोध्या है। एक बात और मैं बताऊं, ये अयोध्या धाम विश्व की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक नगरी है, क्योंकि स्वयं को मनु सतरूपा जिन्होंने मानव सृष्टि प्रारंभ की, जिनसे सारे मनुष्य उत्पन्न हुए, उनके मनु की संतान होने से सबको मानव कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। तो ऐसे महाराज मनु ने इस नगरी का निर्माण किया। सृष्टि में सबसे पहले मानव मनु ने इसी नगरी को अपना राजधानी बनाकर के राज्य प्रारंभ करते हैं। तो ऐसी प्राचीनतम नगरी विश्व की सारी सभ्यताओं से ये हमारी अयोध्या नगरी बहुत प्राचीन है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, संसार में जितने भी धाम हैं, पवित्र भगवान के नगर हैं, पवित्र धाम हैं, भगवान की लीला भूमि है, उन सब में अयोध्या प्रथम नंबर पे आती है। समस्त धामों में अयोध्या का प्रथम स्थान है। आरतियों में हमारे भगवान की आरती में रोजाना संत लोग गाते हैं, भक्त लोग गाते हैं, बोले अवध धाम धामाधिपति अवध धाम धामाधिपति। समस्त धामों के अधिपति अवध धाम। अवतार समस्त अवतार जितने हुए हैं भगवान श्री राम अवतारों के समस्त अवतारों के पति है, स्वामी है, रामकृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन भक्तों के भाव हैं। अवध धाम धामाधिपति अवतार पति राम सकल सिद्ध प्रद जानकी और दासन पति हनुमान। समस्त दासों के अधिपति है भगवान श्री हनुमान जी महाराज। तो अयोध्या धाम बड़ी पवित्र नगरी है। और एक बात मैं आपको बताऊं, इस हमारे सनातन धर्म में पृथ्वी पर 7 महानगरियों को, महान पुरियों को मोक्षदायिनी बताया गया है। 7 नगरी मोक्ष देने वाली है। जो इनमें थोड़ा सा भी निवास करता है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उन 7 नगरियां कौन सी? पहला स्थान किसका है? अयोध्या, मथुरा, माया,
द्वारावती चैव संतहिता मोक्षदायका। ये सातों नगरियां जीव को मोक्ष देने वाली हैं, तो उसमें अयोध्या सर्वप्रथम नंबर पर है। तो ऐसे ही परम पवित्र अवध धाम में बैठ करके 7 दिन भगवान श्री राम की परम पावनी राम कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। ये परमात्मा की बिना कृपा के संभव है। हमारे संस्कार इकट्ठे हुए तब भगवान की कृपा ऐसे हुई है। भैया राम की चाहे सोए होई और करे अन्यथा असनय कोई। भगवान की इच्छा के बिना दुनिया में पत्ता नहीं हिलता है। इसलिए ऐसी पवित्र धाम में 7 दिन इकट्ठा होकर और बैठ करके राम कथा श्रवण करें तो भगवान की कृपा। और आप सब लोग जितने भी हनुमान सेवा समिति से समस्त जितने सदस्यगण हैं, व्यवस्थापक गण हैं और भैया जितने पदाधिकारी गण हैं, ये सभी बार बार धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं, जिनका मन हमेशा भगवान की कथा कराने में लगा रहता है। जाने कितनी कथाएं करा चुके और कब तक भगवान की कृपा बनी रहेगी, कब तक ये क्रम चलता रहेगा। भगवान शंकर की दृष्टि में धन्यवाद का पात्र कौन होता है? कोई ज्यादा पैसा कमा ले, बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति बन जाए, शंकर जी की दृष्टि में वो धन्यवाद का पात्र नहीं होता है। भगवान शंकर की दृष्टि में वो भी धन्यवाद का पात्र नहीं है जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है। बहुत बड़ी जाति में जन्म लेने के कारण उसका जीवन धन्य नहीं होता। भैया कोई बहुत बड़े अच्छे पद पर पहुंच जाए, कोई बड़ा राष्ट्रपति बन जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, तो वो भी भैया धन्यवाद का पात्र नहीं हो सकता। धन्यवाद का पात्र कौन होता है? जिसके मन में भगवान की कथा सुनने की कामना जागृत हो जाए। भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था, अंतर कथा में आगे बताएंगे। बोले कथा जो सकल लोक हितकारी और सोए पूछन जसैन कुमारी। महाराज मैं आपसे ऐसी कथा सुनना चाहती हूँ, ऐसी कथा सुनना चाहती हूँ कि जिसको सुनकर के केवल एक जीव सुनने वाले का कल्याण नहीं हो, केवल एक परिवार का कल्याण नहीं हो, केवल एक गांव का कल्याण नहीं हो, एक समाज का कल्याण नहीं हो, तो और धरती से लेकर गगन तक जितने भी जीवधारी है सबके कल्याण करने वाली कथा सुनाओ। कथा जो सकल लोक हितकारी, समस्त संसार के कल्याण करने वाली कथा मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? देवी कथा तो बाद में सुनाऊंगा, पहले तुम्हें धन्यवाद दूंगा क्योंकि देवी पार्वती तुम्हारा विवाह होकर के आया है और विवाह होकर के तुमने न तो गृहस्थी का प्रश्न किया, न किसी सामाजिक कोई प्रश्न किया, न कोई परिवार का प्रश्न किया। तुमने तो क्या कहा है? कथा सुनना चाहती हो, लेकिन धन्य है भगवान शंकर कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। देवी तुम धन्य हो गई, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। एक बार नहीं 2 बार धन्यवाद दिया। 2 बार क्यों दिया? एक बार तो देवी तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने संसार के विषयों से अपना मन हटा करके भगवान की कथा सुनने के लिए प्रश्न किया है, उसके लिए तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। और दूसरा धन्यवाद तुम्हारे पिता को है कि जिस पिता ने तुम जैसी भगवान की कथा से प्रेमी, कथा से प्रेम करने वाली ऐसी संतान को प्राप्त किया, वो पिता भी धन्य हो गया। इसलिए धन्यवाद का पात्र वो होता है जो भगवान की कथा सुनने के लिए प्रश्न करता है, जिज्ञासा करता है, प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। वो भगवान के वास्तव में शंकर जी की दृष्टि में दया धन्यवाद का पात्र है। आप लोग हनुमान सेवा समिति के जितने भी पदाधिकारी सदस्य जो इससे जुड़े हैं उनका सबका जीवन धन्य है। कई तीर्थों में कई बार अपने वहाँ आप लोगों ने भगवत कथाएं श्रवण की है। ऐसे ये क्रम चलता रहे और ऐसे ही आपका कथा से प्रति प्रेम बना रहे, आपस में सामंजस्य आप लोगों का ऐसा ही बना रहे, ताकि ये लोग कथा प्रेम से आपके माध्यम से जाने कितने लोगों को कथा श्रवण करने को ऐसे पवित्र धाम में श्रवण करने को प्राप्त होती है। भैया आप लोग भी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग सभी भाग्यशाली हैं, राम नगरी में आकर भगवान की अद्भुत कथा श्रवण करने का 7 दिन का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
हम लोग भी भगवान कहते नहीं अति प्रिय मोह यहाँ के वासी भगवान को प्रिय है, तो यहाँ के वासी हम भी हो गए, आप लोग भी हो गए। 7 दिन में यहाँ बहुत होता है 7 दिन का समय। संत लोग क्या कहते हैं मालूम है? बोले कोटि कल्प काशी बसो, 1 करोड़ कल्पवास कितना होता है मालूम है? कल्प कहते हैं एक कल्प का समय कितना होता है? बोले सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग 72 बार बीत जाए तब एक कल्प होता है। ऐसे 100 कल्पों तक काशी में गंगा किनारे स्नान करते रहो, उसका जो पुण्य होता होगा सो होता होगा। कोटि कल्प काशी बसे और मथुरा बरस 1000 कल्पों तक मथुरा में यमुना मैया में स्नान करते करते समय बिताओ, उसका जो फल होता होगा सो होता होगा। लेकिन एक निमिष सरजू बसे तुले तुलसी दास, एक निमिष। अब एक निमिष कितना होता है मालूम है? एक निमिष होता है हमारी आंखों का पलक एक बार ढल जाए, नीचे आ जाए फिर ऊपर चला जाए, उसको एक निमिष कहते हैं। इतनी समय सरयू के किनारे अगर बहने लगे, विश्राम कर लिया, तो उसका फल 100 करोड़ काशी वास का नहीं होता, उसका फल हजारों कल्प महाराज मथुरा में स्नान करने का नहीं होता। जितना फल एक निमिष सरयू मैया में केवल बैठ करके उनका दर्शन करते रहो, उससे ही ज्यादा फल हो जाता है, उसका तुलना नहीं होती। तो ऐसे सरयू मैया के किनारे बड़े प्रेम से सब लोग, भगवान की अद्भुत कृपा है, क्योंकि बिना कृपा के काम नहीं होता है। यह गुण साधन नहीं होई और तुम्हारी कृपा पाव कोई। किसी को ये नाम मिलता है क्या? और नहीं है वहां आपकी बाड़ी में, आपकी कॉलोनी में, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है आप सब लोगों को श्री राम ने अपनी पावन नगरी में बुला करके हमारे जन्मों की सत्संगों का फल देने के लिए हमें यहाँ बुलाकर और 7 दिन का निवास करते हुए यहाँ राम कथा का श्रवण कराएंगे। ऐसे और भगवान श्री राम के सरकार के चरणों में कोटि वंदन नमन। और यहाँ की दिव्यात्मा, पुण्यात्मा, विपदात्मा जितने भी है दिव्य शक्तियाँ, वो भी आकर के प्रेम से यहाँ राम कथा के प्रांगण में दृश्य अदृश्य शक्ति लेकर के, और यहाँ कथा जहाँ भगवान का दरबार करता है, जहाँ भगवत कथाएं होती है, हम लोग नहीं जान पाते, लेकिन भगवत कथाओं में दिव्य आत्माएं आती हैं। अब किस रूप में आती है, कैसे आती है? सूक्ष्म रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में। तब हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, और जिनके माध्यम से हमें राम कथा सुनने को प्राप्त हुई, ये रामचरितमानस का रचना किसने की? तुलसीदास जी महाराज। हालांकि तुलसीदास जी महाराज ने रामायण को बनाया नहीं, बनाया तो किसने है? भगवान भोले बाबा ने। भगवान शंकर ने अपने अंतर मन में बना करके रख लिया था, और पाए सो समय शिवासन था। शंकर जी ने पाए सो समय शिवासन था। तो भगवान शंकर ने इसकी रचना की है। तुलसीदास तो केवल लेखक हैं। भगवान शंकर ने सपने में तुलसीदास महाराज को दर्शन दे करके और आज्ञा दी कि तुम्हें राम कथा करनी है, राम कथा लिखनी है, जन जन में राम को पहुंचाना है, ये बहुत बड़ा काम तुम्हें करना है। तो भगवान शंकर की आज्ञा से जिस प्रसंग को तुलसीदास महाराज लिखते थे, वो लीला उनके सामने देखते थे, देख करके और लिखते थे। सत्य लिखा है, जो लिखा है भगवान शंकर की आज्ञा से, उस प्रसंग को आंखों से देख करके देखते थे। और तुलसीदास कोई साधारण आदमी नहीं, पूज्यपाद तुलसीदास अवतारी पुरुष थे। तुलसीदास जी कौन थे? तुलसीदास जी वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि ने त्रेता युग में वाल्मीकि रामायण का निर्माण किया। उन्होंने रामायण लिखा, संस्कृत में रामायण लिखा और क्लिष्ट भाषा में, कठिन भाषा में रामायण लिखा। लेकिन वाल्मीकि महाराज के जीवन काल में भैया उनको रामायण का जो प्रसार होना चाहिए था, राम के प्रति जो लोगों में आस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतना कठिन था, सबके समाज में समझ में आने वाली बात नहीं थी। तो वही तो महाराज वाल्मीकि ऋषि ने देखा कि मेरा इतना परिश्रम व्यर्थ चला गया, तो कलि कुटीर जीव निस्तार वाल्मीकि तुलसी हुई। कलियुगी जीवों के उद्धार करिए। भाई कलियुग के जीव सबसे क्या जाने, वेद पुराण करना क्या जाने, सरल भाषा में
देखो तुलसीदास महाराज जी ने भी रामायण में लिखा है, रामायण शतकोटि पारा। 1 करोड़ रामायण है और 1 करोड़ रामायण तो जाने कहाँ होंगे, कैसे होंगे, लेकिन 2 रामायण संसार में समय विख्यात और देखने में आते हैं। 2 रामायण कौन है? एक तो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण, और एक है तुलसीदास रामायण, रामचरितमानस। तो ये 2 रामायण है। अब एक बात मैं आपको और बताऊं, वाल्मीकि रामायण अन्य पुराणों के कोई श्लोक शायद किसी को याद हो और नहीं हो, लेकिन तुलसीदास महाराज के रामायण के चाहे आदमी पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, उनकी चौपाई तो सबके घर घर में याद होती है। 2-4 चौपाई तो हर आदमी को याद होगी, चाहे वो पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है। अब ये चौपाई है, मैं बोलता हूँ, आप सबको याद होगी चाहे पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो। मंगल भवन अमंगल हारी, ऐसी बातें हैं सबको याद होंगी। और ये भाई जो राम रचना था, होकर